तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा हेतु एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आप लोगों को बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एलपीजी का दहन। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है लोहे चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या बनता है। तो जो लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर यह हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। और तीसरा क्वेश्चन है, कहता कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो जो अम्ल का हमारा पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। चौथा क्वेश्चन है, कहते कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए, जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो मतलब वह विलयन क्या हुआ, क्षारीय हुआ। और क्षारीय जो विलयन क्षारीय होते हैं उनका मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो हमारे उसमें दिया सही विकल्प में दिया है कुछ 10, तो इसका मान हो जाएगा क्या, 10। कहता भोजन नली के किस भाग से पूर्व पाचन क्षुद्रांत होता है। तो भोजन नली के किस भाग से पूर्ण पाचन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्षुद्रांत। अगला क्वेश्चन है, कहता पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन कहता है कि पादप में जो है जाइलम किसका उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा जल का वहन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता खाली स्थान भरिए। तो पहला नंबर है, कहता वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है डैश 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 कहलाती है। तो हमारी कौन सी, जो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरा है, कहता धात्विक ऑक्साइड प्रायः डैश 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 होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कहता जल एक डैश ऑक्साइड बनाता है। तो जल जो हो ना वो कौन सा ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड बनाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मछली के हृदय में केवल डैश कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में जो है ना वो कितने, 2 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता क्षार लाल लिटमस पत्र को डैश कर देती है। तो जो क्षारीय विलयन होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या बना देते हैं, नीला बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता हरे हरे पौधे अपना भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो हरे पौधे जो है वो अपना क्या भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कहता है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, इसका पहला है, देखो पहला मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो होती है ना वो क्या होती है हमारी, एक कांसा, जो हमारे वही विकल्प में दिए हुए हैं। हम एक क्वेश्चन पेपर सेट किया उसी के आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। सेकंड है, कह रहा है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है हमारी, प्यूस। इसके बाद कह रहे हैं को पहले कि मिश्र धातु जो होती है वो काहे की कांसा की बनी हो। जो मास्टर ग्रंथि होती है वो हमारी क्या होती है, प्यूस होती है। फिर कह रहा है नर युग्मक। तो नर युग्मक जो किसका निर्माण करते हैं वो है शुक्राणु का। कह रहा है लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र का जो सही है वो कह रहा है लिंग निर्धारण। फिर कह रहा है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस जो होता है किसमें होता है, उत्तर लेंस में होता है। फिर कह रहा है विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है, तो अमापी के द्वारा मापी जाती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें कह रहा है सत्य और असत्य छांट कर लिखिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो कह रहा अवतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब क्या सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, असत्य, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निकट की वस्तु को सही से न देख पाना निकट दृष्टि दोष है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि हम निकट की वस्तु को सही से नहीं देख पाएंगे तो यहाँ निकट दृष्टि दोष नहीं दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। फिर कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक हाफ्टर होता है। तो ये भी हमारा क्या ये हम हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता जो है किसके हाफ्टर के द्वारा ही मापी जाती है। फिर कह रहा मनुष्य अपना भोजन स्वयं पकाता है इसलिए उत्पादक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो स्वयं अपना भोजन पकाते हैं स्वयं पोषी कहलाते हैं, ना कि उत्पादक कहलाते हैं।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, कह रहा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर है, कह रहा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधे जो अपना भोजन है ना स्वयं किसके द्वारा बनाते हैं, तो वो हमारे प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। कह रहा दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फिर इसके बाद कह रहा है फ्रिज तथा अग्निशमक में उपयोगी कार्बन का नाम बताइए। तो फ्रिज और जो अग्निशमक में उपयोगी कार्बन होता है वो होता है CFC। इसके बाद कह रहा है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के जो है ना वो कहाँ पे, रेटिना पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर, रेटिना पर। फिर कह रहा है क्या कारण है कि खतरे की सिग्नल का प्रकाश रंग का प्रकाश जो है ना वो हमेशा किस लाल रंग का होता है। तो ये इसका कारण है कि प्रकीर्णन क्या कम होता है, क्योंकि लाल रंग में जो होता है ना वो प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। फिर कह रहा है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो जो हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक है वो हमारा क्या है, क्लोरोफिल। जो हरी पत्तियों में जो पाया जाता है वर्णक वो हमारा क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। देखिए ये होगा हमारा सेट ए। अब हम पढ़ेंगे सेट बी। तो सेट बी का जो होता है उसमें है क्वेश्चन नंबर 6वां, कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके उससे उत्पन्न होने का कारण तथा निवारण लिखिए। तो ये 6वां क्वेश्चन है। और अथवा में जो दिया है वो हमारे कह रहा है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 6वां क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, अथवा कह रहा है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7वां। तो देखिए इस तरह हम आपको क्वेश्चन बता देंगे और उत्तर आपको स्वयं से करना पड़ेगा। इसके बाद कहता है कि मानव नेत्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये अगले आपके विज्ञान के एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। तो कह रहा है अथवा में कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे जो होते हैं हमारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये आपके सभी क्वेश्चन क्या सीरीज में मिल जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि कांच की प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कह रहा है कि पर्यावरण, अथवा में कह रहा है कि पर्यावरण क्या है। इसके बाद कह रहा है कि जब निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण लिखिए। अथवा में कह रहा है अजीव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, उदाहरण। तो जय और अजैव पदार्थ के बारे में हमें इसमें लिखना है। इसके बाद कह रहा उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, कह रहा उत्पादक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अथवा में कह रहा है परिस्थिति तंत्र क्या है, परिस्थिति तंत्र के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सर्वहारी क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा में कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा लिखिए। तो ये हमारे थे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, उनका नाम लिखिए। अथवा में कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो ये जो अथवा में आते हैं इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत क्या है, यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि ओजोन परत हमारी क्या है, यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। अथवा में कह रहा है अम्ल वर्षा, इसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण लिखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण हमें इसमें क्या करना है, लिखना है। तो ग्लोबल अथवा में कह रहा है अब घटक क्या होते हैं, उनकी अनुपस्थिति परतंत्र पर क्या क्या प्रभाव डालेगी। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कह रहा है उपभोक्ता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, कह रहा उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा कह रहा है स्पष्ट दोष की जो न्यूनतम दूरी कहते हैं वो किसे कहते हैं, इसका हमें उत्तर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा एक आपतित किरण समतल दर्पण का क्या 30 अंश का कोण बनाती है। तो कह रहा परावर्तन कोण कितने अंश का बनाएगी। तो ये हमारा क्या था, नेक्स्ट अथवा में कह रहा कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। और जो 18वां क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रमण कहाँ होता है। तो इसका हमें उत्तर देना। अथवा में कह रहा स्वयं पोषण की क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए। तो ये रहे हमारे इस तरह 18 क्वेश्चन। क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अथवा में दिया है, कह रहा है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है वो कह रहा है उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा में कह रहा है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये हमारा हो गया 20वां क्वेश्चन। अब जो हमारा 21वां क्वेश्चन है वो कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। यह कह रहा है अथवा में कह रहा है साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि माइक्रोकांडिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। और अथवा में हमारा कह रहा है कि अमीबा में पोषक की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब जो 23वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तांत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। अथवा में कह रहा है कि मानव के हृदय का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये था हमारे क्लास 10 के त्रैमासिक परीक्षा का जो कुछ क्वेश्चन हमने निकाले थे। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन थे। अब इसके बाद ये हो गए, देख लीजिए आप इन सभी को। और ये सभी क्वेश्चन थे। ये सेट बी था हमारा। और ये सेट हम ये आपको बता ही चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए और कल अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, जिसमें आपका जो पूर्णांक रहेगा वो कितने 75 नंबर का रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।